हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में हम लोग कुछ बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के कुछ सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, जो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी में दिया है आपका लॉर्ड वेबल, ऑप्शन सी में दिया है आपका लॉर्ड लिंथी थेगो, आपका चौथा में दिया है कि लॉर्ड इरविन। तो आप लोग इसमें से ऑप्शन नंबर बताना कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। और भाई 21 नंबर प्रश्न का जिसने भी है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन नंबर दिया है लॉर्ड लिंथल थोगो, उसका बिल्कुल ही सही होगा। चलते हैं हम लोग इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न में आप लोग का यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा, जो कि बोला इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। आप लोग इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। तो आप लोग 22 का फटाफट से आंसर दीजिए। और भाई 22 नंबर प्रश्न का आप लोग का भाई जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया यानी राजा राम मोहन राय दिया, उनका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से चलते हैं हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। फटाफट से भाई रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये जो समय है ये रिविजन का समय है। हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। और 23 नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने किसने कहा था। तो आप लोग बताना है फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का चारों ऑप्शन नंबर आप लोग का दिख रहा होगा। 23 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर देना है। और जिसने भाई आपका इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 24 की ओर। और 24 नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा। और 24 नंबर प्रश्न आप लोग का बोले कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। और इसका आपको चारों जैसे आपको ए में दिया है केरल, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है कर्नाटक और डी में दिया है तमिलनाडु। तो आपका 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, आप लोग का बताना है कमेंट करके। 24 का पहले फटाफट आंसर दिए। और 24 का भाई आपने जिसने भी भाई आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी केरल। उसी तरह से हम चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। और 25वां प्रश्न आप लोग का यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन है। और 25वां प्रश्न आप लोग का बोल रहा है कि फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है क्या, इसमें से बताना है। एडोल्फ वेगनर से, एडम स्मिथ से, एडमज से, अंबाजी लर्नर से। आप लोग इसमें का आंसर देना है 25वें नंबर प्रश्न के। और 25 नंबर प्रश्न का जो भी भाई आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है इसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी अंबा ई लर्नर से। उसी तरह से हम लोग चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। और भाई 26 नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा। 26 नंबर प्रश्न आप लोग का बोल रहा है कि किसे संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आप लोग बताना है कौन सा संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की मतलब आयु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है 52वां, ऑप्शन नंबर बी में है 59वां, 61वां और 69वां। आप लोग का इसमें का आंसर आप लोग का देना है। तो 26 नंबर का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका बिल्कुल ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वीं संशोधन में। उसी तरह से हम लोग 27वें नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 27वें नंबर प्रश्न भाई आपको बोला कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। भाई ये तो बिल्कुल आप लोग का हल्का प्रश्न है, आप लोग इसका फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। 27 नंबर प्रश्न के और आपको आंसर देना है। और 27 के भाई जिसने भी दिया आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो उसका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उसी तरह से हम लोग 28वें नंबर प्रश्न को चलेंगे। तो 28वें नंबर प्रश्न पे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको किसको मिलता है। तो इसका फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए हम लोग इस पे आंसर को चलते हैं। अगर इसका आंसर होगा चलिए हम लोग हाँ यहाँ पे है देख लीजिए। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है इसमें बोला है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा में है भारत सरकार का सचिव, तीसरा में प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार और चौथा में है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो आप लोग का फटाफट आप लोग 28 का ऑप्शन नंबर आंसर दीजिए इसका।
और भैया 28 का जो है जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है ये बिल्कुल सही है, यानी योजना आयोग का उपाध्यक्ष। उसी तरह से हम लोग चलेंगे 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि बोल रहा है कि वर्ष डैश डैश में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था। आप लोग को इसका फटाफट से आंसर बताना होगा 29 नंबर प्रश्न की ओर। और 29 का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही है, यानी 1948। इस तरह से हम लोग 30 नंबर की ओर चलेंगे। और 30 नंबर भाई आपको दिख रहा होगा कि हिरको का दाम जल से अधिक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वे कुछ चुनी हुई फर्में द्वारा बेचे जाते हैं और जिनका एकाधिपत्य होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का इसी तरह से बी में दिया है कि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि क्रेताओं के लिए उनकी कुल उपयोगिता जल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका उपभोक्ता उन्हें कम दामों पर नहीं खरीदते हैं। तो 30 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और भाई 30 का जिसने भी आपका बी यानी 2 ऑप्शन नंबर दिया है उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा, यानी क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 31वें प्रश्न की ओर। फटाफट से इसको कर लेते हैं। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट से इसका आंसर दीजिए 31वें प्रश्न को। और 31 के बाद जिसने भी आपका ए लगाया है उनका बिल्कुल ही सही होगा, यानी दक्षिण अटलांटिक अफवाह। इसी तरह से हम लोग 32वें प्रश्न को चलेंगे। और 32वां आपको दिया कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए फटाफट से इसको। 32वां प्रश्न को फटाफट से आंसर दीजिए। और 32 का भाई जिसने आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा इसको सही कर लेते हैं। बी लगाया उसका बिल्कुल ही सही है, यानी धम्मचक्र पवन सूत्र। धर्मचक्र इसका देख लीजिएगा, धर्मचक्र और पवन सूत्र इसका आंसर होना सही है। तो ऑप्शन नंबर 33 को चलते हैं। और 33 में आप लोग का दिख रहा होगा जो कि बोला कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी मिलती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो 33 का फटाफट आंसर दीजिए। और 33 का ऑप्शन नंबर जिसने भी भाई आपका कुरुसेला लगाया होगा उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। उसी तरह से हम लोग 34वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 34 में भाई आपको लोग बोल रहा है कि वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? फटाफट से इसका आंसर बताइए 34 का। और 34 का भाई आपका जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर डी लगा होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी मेसनोबु फुकुओका ने, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 35वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। और 35वां प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है डैश डैश, मतलब कितने 6 महीने में, 12 महीने में, 1 महीने में और 3 महीने में। फटाफट से इसका आप लोग आंसर दीजिए 35 नंबर प्रश्न का। और 35 नंबर प्रश्न का जिसने भाई आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा, यानी 6 महीना। उसी तरह से हम लोग 36 नंबर प्रश्न को चलेंगे। और 36 नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया गया। अब इसे फटाफट से आंसर ऑप्शन नंबर 36 का। और 36 के बाद जिसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है 9 जनवरी को, उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोग 34वें प्रश्न को चलते हैं। फटाफट से भाई कर लेते हैं इसको 36वें प्रश्न की ओर। 36 हो सॉरी 36 हो गया, 37वें प्रश्न को चलते हैं हम लोग। और 37 का आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा। 37 में आप लोग का बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थानिक जाति है? आप लोग बताने इसमें से कौन सी संस्थानिक जनजाति है। तो 37 के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी धनेश हॉर्नबिल। उस तरह से हम लोग 38वें प्रश्न को चलते हैं। और 38वें प्रश्न आप लोग का सामने हुआ यह प्रश्न, इसी तरह से जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है और मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे 72 राष्ट्रपति बनाया है, कहा था, कौन कहा था इसमें बताना है। 38 को आपको फटाफट आंसर दिया। 38वां प्रश्न क्या आपका। और भाई 38 का भाई जिसने भी आपका ये लगाया होगा, यानी बराक ओबामा, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग 39वें प्रश्न को चलते हैं। और 39वां प्रश्न आपका सामने होगा। तो इसका दिया है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती, बताना है आपको कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। फटाफट से आंसर दीजिए 39वें प्रश्न का। और 39वें प्रश्न के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया है उड़ीसा, उसका बिल्कुल ही सही होगा। उस तरह से हम लोग 40वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 40वां प्रश्न हम लोग का यह है कि अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे। तो
फटाफट से इसका 41 का आप लोग आंसर दीजिए। और 41 का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा चीन, उसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरह से हम लोग 42वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पे। और 42वें नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। और भाई 42 का जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है यानी उड़ीसा, उसका बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरह से हम लोग 43वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 43 नंबर प्रश्न ये आप लोग का दिख रहा होगा। और 43 नंबर प्रश्न में आप लोग का बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिम घाट के समानांतर नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर आप लोग फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर 43 का। और भाई बताइए 43 का ऑप्शन नंबर होगा जिसने भी आपका बी लगाया है या 2 लगाया, इसका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 44वें प्रश्न की ओर। और 44वें प्रश्न आप लोग के सामने यह रहा, इसका आंसर दीजिए। वह नदी है, वह नदी जो कुरुमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। हम लोग बताना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, इसमें से चारों में से कोई एक सही है। आप लोग कोई एक ऑप्शन नंबर लगाना है, ठीक है। तो 44 का भाई आपको जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया हुआ है, इसका बिल्कुल ही सही है, यानी नर्मदा। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 45वें प्रश्न की ओर। और 45वें प्रश्न आप लोग को बोला कि निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? इसमें से आप लोग बताना होगा। 45वें प्रश्न का लोग फटाफट आंसर दीजिए। और 45 नंबर भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर बी लगाया यानी कोणक, उसका बिल्कुल ही सही होगा, कुकड़, ठीक है। तो हम लोग 46वें प्रश्न को चलते हैं। 46वें प्रश्न आप लोग का यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अफीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए था, जिसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया था? बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 46 का। और भाई ऑप्शन नंबर 46 का भाई आपको जिसने भी आपका बी लगाया हुआ है पटना, उसका बिल्कुल ही सही होगा। उस तरह से हम 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 43वें प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 के ए उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? बताइए होगा, ऑप्शन नंबर 47। और भाई 47 में बताने की 47 जिसमें भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 लगाया होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इसलिए हम 48वें प्रश्न को चलते हैं। फटाफट से कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हमको रिवाइज करना है। और 48वें प्रश्न हम लोग करें कि हिमाचल का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? और आप बताना, इसमें ऑप्शन नंबर ए में मकालू दिया है, बी में दिया है धौलागिरी, और 3 में दिया है अन्नपूर्णा, और 4 में दिया है कंचनजंगा। इसमें फटाफट से आप लोग का आंसर बताना है। और ऑप्शन नंबर 48 का क्या होगा? तो भाई आपको ऑप्शन नंबर 48 में जिसमें भी आपका डी ऑप्शन में यानी कंचनजंगा लगाया हो, इसका बिल्कुल ही सही हो। इस तरह से हम लोग 49वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 49वें प्रश्न को हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की है? तो आप लोग बताना 49वें प्रश्न में आपका कौन सा सही होगा। और 49वें नंबर प्रश्न भाई आपका जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर 2 लगाए हुए दादा भाई नौरोजी, उसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। उसी तरह से हम लोग 50वें प्रश्न की ओर चलेंगे। और 50वें प्रश्न हम लोग कह रहे हैं कि भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताना आपको इसमें से। यहाँ पे चारों ऑप्शन अब आपको दिख रहा होगा। 50वें प्रश्न का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और 50वें भाई जिसने आपका लॉर्ड डलहौजी लगाया, उसका बिल्कुल ही सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें बोला है आपको 51 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताना आपको। 51 प्रश्न का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। और 51 भाई जिसने भी आपका 1885 लगाया, उसका बिल्कुल ही सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हम लोग 52 की ओर चलेंगे। और इसमें आप लोग का 52 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। और बता दें कि 52 का जिसने भी आपका 3 लगाए हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उसका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 53 की ओर। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? बताइए 53 में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? 53 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और 53 का बाद जिसने भी आपका बी लगाया होगा, बिल्कुल सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से हम लोग चलेंगे 54 नंबर प्रश्न की ओर। 54 प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। आइए फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का दिख रहा होगा, यहाँ पे आइए। और 54 प्रश्न हम लोग को बोल रहा है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? बताना आपको इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। 54 प्रश्न का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि
ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। और 55 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे सामने है, इसका फटाफट से आंसर दीजिए। और इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, बताइए। रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। 55 प्रश्न का फटाफट से आंसर दीजिए। और 55 प्रश्न के बाद जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर 3 लगाया यानी उपनिषद, उसका बिल्कुल ही सही होगा। उसी तरह से हम लोग चलते हैं 56 प्रश्न की ओर। और 56 प्रश्न हम लोग को बोला कि कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है, पता नहीं आपको इसमें से। 56 प्रश्न का फटाफट से आंसर दिए। और 56 प्रश्न का भाई जिसने भी आपका पवन कल्याण लगाया है उसका बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि नहीं को बोल रहा है। तो ठीक है, तो लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। इधर समझ चलेगा 57 प्रश्न की ओर। और 57 प्रश्न आप लोग को बोल रहा है कि बिहार के इन राज्यपालों के कार्यकाल का सही क्रम है। आप लोग इसमें देखिए, राज्यपाल का इसमें क्रम समझाना, इसकी तरह से छोटा कर लेते हैं। 57 प्रश्न आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ इसमें बताना आपका कौन सा मैंने राज्यपाल का सही क्रम है। तो 57 का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। 57 प्रश्न फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। और भाई 57 बता देंगे जो है, जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, यानी ये श्री जयराम, दौलतराम और माधव श्री हरि हरि हरियाणे और आर आर दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी 3। उसी तरह से हम चलेंगे 58 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि बिहार से। और इसमें बोला कि बिहार, इसको एक बार देख लेते हैं। इसको एक बार देख लेंगे, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, बताइए। बिहार से प्रश्न, ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही। तो भाई जिसने भी आपका इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा, यानी 1906। इस तरह से हम लोग से 59 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 59 में आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ था, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। 59 का आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बताना है। तो 59 का भाई जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, 1950। 1950 का क्या होगा, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा। उस तरह से हम 60 नंबर, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। और यहाँ पे देखते हैं कि गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बताइए प्रभाव सर, 60 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और बता दें भाई 60 का ऑप्शन नंबर जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा उसका बिल्कुल ही सही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।